जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्टेंस स्पीड टाइम के चैप्टर से चोर पुलिस पर आधारित क्वेश्चन लेके आया हूं। या तो इसको बोल सकते हैं कि एक ही दिशा में जब व्यक्ति भागे, इसको भी कह सकते हैं। तो देरी न करते आ जाते हैं क्लास में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस पर आधारित, बड़े प्यार के साथ में। ठीक है भाई। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करूं आपसे। ये कोई आपका पथ है और यहां से यानी चोर कुछ चुरा करके भाग गया, यानी कुछ चुरा करके भाग जाता है और वो चोर आ जाता है यहाँ। मान लीजिए यहाँ 50 मीटर का उसने क्या दे दिया, आपको डिस्टेंस दे दिया। तब पुलिस को मालूम पड़ा कि भाई चोर चोरी करके भाग रहा है। जब तक चोर चोरी करके भागेगा ना, तब तक 50 मीटर चल चुका है। उसने क्वेश्चन में इनने ये कहा है ना कि जब तक पुलिस ने देखा तब तक वो 50 मीटर जा चुका था, तो वो हमसे 50 मीटर ही तो आगे है। उस डिस्टेंस को ही तो हमें कवर करना है। अब यहाँ पे क्या चीज पूछ सकता है, क्या क्या नहीं पूछ सकता आपसे। तो मैं कहूँगा पुलिस यहाँ से देख करके भागने लगी और अब यहाँ से चोर भी भागने लगा आगे के लिए। जब चोर भाग रहा है ना, तो अब चोर की जो स्पीड है मेरे भाई, वो अलग है। अब वो यहाँ से इस तरीके से भाग रहा है, इतना तो डिस्टेंस ले लिया उसने। अब वो भाग रहा है यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ये मीटर में है, ये ध्यान रखना। चलो मैं 50 किलोमीटर दे दे रहा हूँ। डाटा बदलना तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है और साथ साथ यहाँ पे भी बताता जाऊंगा। ठीक है। तो ये है 50 किलोमीटर दूर निकल गया और पुलिस ने जब देखा तो वो क्या कर रही है कि 25 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही है। तो कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा या पुलिस कितने समय बाद उसको पकड़ लेगी। तो मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि यानी समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है कि नहीं होती। अब कितने समय बाद पकड़ेगी, तो मुझे एक बात पता है कि जो दूरी है ना, वो दूरी कितनी कवरेज करनी है पुलिस को, ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इसको कवरेज कर लेगा ना, तभी तो चोर को एकदम पकड़ लेगा। अब वो मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जो स्पीड है, एक तो भाई चोर है उसकी स्पीड है और एक है पुलिस, उसकी स्पीड है। भाई पुलिस भाग रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और चोर भाग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो पकड़ेगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो क्या करेगा, वो तो पीछे ही दौड़ता रहेगा। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो डिस्टेंस ज्यादा करता जाएगा। और जब यानी पकड़ा कब जाएगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा, यानी पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी तो चोर को पकड़ सकती है पुलिस, और कम वही चोर से तो चोर तो आगे ही निकल जाएगा ना। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि भाई पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 अधिक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुलिस भागेगी तो अब पकड़ेगी कब, उसके चोर के और पुलिस के बीच में कितने का अंतर है, 50 किलोमीटर का अंतर है। तो जो 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, उसको कवरेज करना है पहले। तो उसको कवरेज हो गया ना, तो आपका क्वेश्चन भी हो गया और चोर भी पकड़ जाएगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस कितना पकड़ना है मेरे भाई, उसको पुलिस को 50 का कवरेज करना है। कौन सी स्पीड एक्स्ट्रा रहेगी भाई, 20 की तो ये भाग रहा है चोर, तो 20 की से पुलिस भाग रही है, तो ये तो बराबर रहा, पकड़ लेगा नहीं पकड़ लेगा। इसने क्या किया कि 5 इसकी एक्स्ट्रा है, ये 25 से भाग रहा है, तो ये 5 एक्स्ट्रा है, उसी से गैप कम करता जाएगा, गैप कम करता जाएगा। तो मेरे भाई यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागेगा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर भागेगा, तो 50 किलोमीटर का गैप कितने समय में कम कर लेगा। तो आप कहेंगे भाई ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये घंटे में है, तो इसमें क्या आएगा, समय
किलोमीटर प्रति घंटे के साथ में पिछली वीडियो में बताया है कि घंटा के साथ क्या चलता है भाई, किलोमीटर के साथ घंटा चलता है। तो 5 से इसको काटा तो कितना आ गया, 10 घंटे में ये क्या कर लेगा भाई, पकड़ लेगा। ठीक है, अब मैं इसी बात में अगर मैं ये बात कहना चाहूं कि अगर उसने ये कह दिया कि वो 10 घंटे में पकड़ लेता है, यहां से भाई उसकी स्पीड छुपा दी चोर की, मान लीजिए चोर की स्पीड छुपा दी उसने सवाल ने, इसको मैं इरेजर कर दे रहा हूं यहाँ पे एक बार ये बात तो समझ में आई होगी। अब देखिए वो क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि भाई पुलिस यहां से चलना चालू हो जाती है। कब चालू हो जाती है कि चोर के बीच में 50 मीटर का अंतर होता है, और 50 मीटर का जब अंतर है प्यारे दोस्तों, 50 मीटर का जब अंतर है, पुलिस जब उसको पकड़ने की कोशिश में होगी तो क्वेश्चन किस तरीके से कहेगा कि भाई पुलिस ने एक चोर को देखा, वो 50 किलोमीटर की दूरी पर था, और यानी पुलिस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगी। देखिए इस बात को ये क्वेश्चन इस तरीके से भी कह सकता है कि यहां पर आपकी पुलिस है, ठीक है, और चोर यहां जा चुका है। अब यहां पे पुलिस है ना 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, और जब पुलिस ने देखा है ना तो 50 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। यदि क्या भाई पुलिस उसे 10 घंटे में पकड़ लेती है, पुलिस उससे कितने 10 घंटे में पकड़ लेती है, तो चोर की स्पीड क्या है ये बात बतानी है आपको। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँ आपको कि भाई कौन पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, भाई पुलिस पकड़ेगी चोर को, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो 25 से ऑप्शन अगर कोई ज्यादा होता है तो वो गलत ही होगा, क्योंकि भाई चोर की स्पीड तो भाई कम होगी जब तो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये चोर की जो स्पीड है वो क्या है। तो स्पीड मैंने एक बात बताई है आपको पिछली क्लासों में कि जब दो व्यक्ति समान दिशा में जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है मेरे भाई, यानी घट जाती है, उनका स्पीड का क्या हो जाता है, अंतर। जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो समान दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ये बात आपको जिससे समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे डाटा मैंने एक जैसा लिखा है, और कहीं कहीं क्या होगा कि डाटा चेंज आपको करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से उसने कहा है कि स्पीड क्या है, कोई बात नहीं, हम टाइम बराबर ही सूत्र लगा देते हैं, डी अपॉन क्या होता है एस। कोई हारी परेशानी हो तो बताओ। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर टाइम वो कह रहा है कि 10 घंटे में पकड़ लेता है, और डिस्टेंस आपका कितना है वो उसने दे रखा है कि चोर और पुलिस के बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पुलिस जो भाग रही है ना उसकी स्पीड ज्यादा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो चोर की है मैंने क्या लिख दिया भाई, एक्स लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माना नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए लिख दिया है, एफिशिएंसी डाल के उसका मान निकल आ गया। चालें यानी उसकी आपस में घट गई, कोई डाटा चेंज करने की बात होती तो मैं कर लेता, बस समझ में आनी चाहिए आपको। अगर मैं जिससे अगर बात करूं कि इसका गुणा इसमें करूं तो 250 होता है, और इसका गुणा इसमें करूं तो कितना होता है, 10x होता है, और बराबर में कितना लिखा है मेरे भाई, 50 लिखा है। ये चीज उधर जाएगी प्यारे दोस्तों तो क्या होगी, उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस का 10x बराबर में 50, उधर जाके ये माइनस का हो गया 250। दिख रहा है ना, जिससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैंने ये माइनस के 10x बराबर क्या, इसमें से ये निकाला तो कितना बचता है, 200 बचता है। किसके, माइनस के। माइनस से माइनस खत्म कर दिया, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20, जो कि मैंने पिछली वाली बात में कॉन्सेप्ट में आपको बताई थी। अब यहां से भाई इसका टाइम दे दिया हो, स्पीड पूछी हो तो आप इज्जत से बता सकते हैं। अगर यहाँ पे पुलिस की स्पीड पूछी होती तो यहाँ पे x लिख लेते भैया, और जहां पे उसका 20 लिख लेते। कैलकुलेशन आपको यही करनी थी। तो अब आगे का कॉन्सेप्ट सवाल के आधार पर ही बताते जाएंगे, थोड़ा ज्यादा समय हो जाता है। ठीक है भाई, आप लोग शिकायत करते हो कि हाई स्पीड से पढ़ाते हो फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ तक कह रहा है कि जो एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की दूरी से एक यानी चोर को देख लेता है। यहाँ पर खड़ा है पुलिस वाला और इधर खड़ा है भाई चोर, ये है चोर। और पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है, पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है प्यारे दोस्तों,
वो कितने मीटर का है, 97 मीटर का है। ये डाटा मीटर में दिया है, डाटा जरूर आपको देखना है कि किस में है। बस समझ में आ रही है ना। यहाँ पर पुलिस वाला है, वहां पर चोर खड़ा है। अब यहाँ पर अब ये जो पकड़ेगा ना चोर को, तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये कम करना पड़ेगा 97 मीटर का। अब मैं सवाल आगे पढ़ता हूं। अब सवाल कह रहा है कि और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने करता है चोर पुलिसकर्मी की क्रम से, यानी चोर की और पुलिसकर्मी की क्रम से चाल है 21 मीटर पर सेकंड और 23 किलो वो मीटर पर सेकंड है। यानी चोर की जो स्पीड है मेरे प्यारे दोस्तों 21, इसकी जो स्पीड दे रखी है, चोर की स्पीड है उसने दे रखी है यानी 21 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहां पर मैं कहना चाहूं कि इसकी स्पीड दे रखी है 23 मीटर प्रति सेकंड। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। इसकी 23 दे रखी है, इसकी 21 दे रखी है, एक समान जा रहे हैं, तो चालों का अंतर मेरे भाई कितना है, 2 का है। कितने का है, 2 का है चाल का अंतर। अब 2 के हिसाब से ही 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा, तो ये क्या है, सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, और सेकंड के साथ क्या काम करता है, मीटर करता है, तो डाटा परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि चिक्की चाल से दौड़ते हुए चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। उसने पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है D/S। अगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूं तो ये डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, 97 है। और किस स्पीड से कम करेगा भाई, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस रेशियो को कम करेगा। तो मैं इसको अगर मैं काटना चाहूं तो 2 से काटूं तो 4 बार, और 2 से काटूं तो भाई 8 बार, और 0.5 यानी 48.5। ये किस में आया, सेकंड में। क्यों, ये मीटर में है, और मीटर के साथ सेकंड काम करता है, तो हमेशा समय किस में आता है, सेकंड में आता है। मीटर पर सेकंड में गति है, मीटर पर सेकंड में गति है, तो समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, ये बात जिससे आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे चोर को, मतलब चोर का पीछा करना आरंभ कर देता है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये है पुलिस और इधर है मेरे भाई चोर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर का है। ठीक है, अगर मैं पुलिस की बात करूं और मैं किसकी, चोर की बात करूं, तो जिनकी जो स्पीड है यानी चोर है वो कितना, 5 मीटर पर सेकंड की गति से भाग रहा है, और जबकि पुलिसकर्मी 7 किलोमीटर यानी 7 मीटर पर सेकंड की गति से। दोनों की जो गति है वो यानी समय जो समान होता है, तो दूरी का जो रेशियो होता है वही क्या होता है मेरे भाई, स्पीड का रेशियो होता है। जब समय समान है तो वही दूरी का काम करती है, वही स्पीड का काम करती है। इतनी बात आपको जिससे समझ में आई होगी। पुलिस की स्पीड मेरे भाई, पुलिस की स्पीड इतनी है और चोर की स्पीड 5 है। जब एक समान दिशा में जा रहे हैं तो चालों का क्या होता है प्यारे दोस्तों, अंतर होता है। तो अंतर कितने का हो गया मेरे भाई, 2 मीटर प्रति सेकंड का हो गया। उनके बीच में 2 मीटर का अंतर नहीं, 2 मीटर प्रति सेकंड। समय समान है तो ये दूरी के समान रख सकते हैं हम इसको। जब समय समान है तो दूरी के बराबर इसको रख सकते हैं। वहां कह रहा है कि यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 मीटर का, मीटर प्रति सेकंड ये चाल है। जब समय समान है तो ये दूरी के समान काम करेगी। कैसे काम करेगी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ऐसे काम करेगी, बताता ही चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, या मैं इस बात को कह रहा हूं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये गति है ना, ये क्या है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में लिखी है, तो ये क्या है, चाल है, स्पीड है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। तो इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, दूरी कह नहीं सकते क्या, इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, दूरी।
इसी चीज को जब समय समान है तो ये तो यहाँ स्पीड का काम कर रही है और यहाँ पे क्या कर रही है, दूरी का। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर क्या तय किया, दूरी, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा वो स्पीड, तो बात तो दोनों की एक ही हुई ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब समय समान हो तो भाई स्पीड किसके समान होती है, डिस्टेंस के समान होती है। तो यहां पर मैंने इन दोनों का अंतर लिया, ये डिस्टेंस का काम करेगा। यहां पर ये मैं कहना चाहूंगा आपको 2 मीटर पर सेकंड है अंतर, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 मीटर का उन दोनों के बीच फासला है। 2 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 150 है, तो आपने 1 की वैल्यू आपसे निकाल ली होगी 75। क्वेश्चन ने जिसकी वैल्यू पूछी हो जिससे 4 मार देंगे भाई क्वेश्चन के कि क्या पूछ रहा है। तो वो कह रहा है कि समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर की पूछी है तो इस 5 की बात पूछी है, तो 75 गुने ज्यादा, तो मैं कहूंगा कि 375 मीटर की दूरी तय की है। साथ ही साथ अगर यहां पर पूछी जाती आपकी, यहां पर साथ ही साथ पूछी जाती, क्या पूछी जाती मेरे भाई, अगर पुलिस की पूछी जाती कि पुलिस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो मेरे भाई यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते, तो इसकी वैल्यू आप बता सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देरी न करते हुए। क्वेश्चन ने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की जो चाल है भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अबे चोर की चाल 21 किलोमीटर, 20 की स्पीड से पुलिस वाला भाग रहा है, पकड़ लेगा क्या भाई? नहीं पकड़ पाएगा। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है क्या? पहले पूरा पढ़ते हैं। तो 18 सेकंड के बाद उनके बीच दूरी क्या होगी। अच्छा ये पूछ रहा है कि 18 सेकंड के बाद, भाई देखो दूरी तो ज्यादा बढ़ाता ही जाएगा ना, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो दूरी ज्यादा बढ़ाता जाएगा। तो मैं यहाँ पर देरी न करते हुए क्वेश्चन को आपको बताता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लो बोर्ड यार, साफ नहीं है आज चुप रहे। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर दूरी से देखा। यहां पर पुलिस वाला है और इधर मेरे भाई चोर है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है डाटा मीटर में दिया है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, वो 18 सेकंड बाद दूरी पूछ रहा है, यानी पुलिस की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यानी उसकी चाल है चोर की 21 किलोमीटर प्रति आवर। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे का है। इनके बीच जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर प्रति घंटे का है। ये बात आपको जिसे समझ में आई है या नहीं आई, मुझे एक बात बताएं। ठीक है, इनके बीच जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर प्रति घंटे का है। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटे से चोर इनके बीच में अंतर बढ़ाता जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब यहाँ पे उसने पूछा है कि 18 सेकंड के बाद में, अब यहाँ पे टाइम दे दिया उसने कि 18 क्या है मेरे भाई, सेकंड है। अब ये वाली बात है सेकंड में, ये मीटर में और ये किलोमीटर में है स्पीड। तो हमें ये चीज क्या करनी होगी भाई, बदलनी होगी या नहीं बदलनी होगी? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ये बात दूरी, तो दूरी उनके बीच डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये बात आपको समझ में आई है? अगर मैं स्पीड की बात कहना चाहूं तो स्पीड उसकी कितनी है मेरे भाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर। और ये सब ऑप्शन काय में है मेरे भाई, मीटर में है, सारे के सारे ऑप्शन मीटर में है। तो मुझे मीटर में बदलने के लिए स्पीड को क्या करना पड़ता है, मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे इसको यानी मैंने ये कह दिया कि ये क्या है, मीटर पर सेकंड में, तो यानी कम में बदल रहा हूं तो कम ऊपर रहेगा, 5 बट्टे क्या हो जाएगा 18। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी, आइए नहीं आई? अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने समय बाद की बात कर रहा है भाई, 18 के बाद की बात कर रहा है। तो 18 सेकंड समय कितना लेना है, 18 सेकंड, 18 से 18 खत्म, तो कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। पहले उनके बीच में डिस्टेंस था 80 मीटर का, तो अब ये डिस्टेंस कम होगा कि बढ़ेगा चोर और पुलिस के बीच में? भाई चोर की स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा
और पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। तो ये डिस्टेंस पहले 80 मीटर का है, चोर फासला अब कितना कर देगा भाई 85 का, पहले 80 का था और 5 और बढ़ा देगा तो 85 मीटर का उनके बीच में क्या हो जाएगा फैसला। इज्जत से बात समझ में आई है या नहीं? ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक चोर एक दुकानदार ने 8:15 पर, मतलब यहां पर है मेरे भाई पुलिस वाला, इसको छोटा कर दे रहे हो तो सही समझ आएगा यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चोर ने एक दुकानदार से 8:15 पर यानी जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की बाइक से भागना चालू कर दिया। पुलिस को 8:30 पर पता चला, सूचना दी गई, ठीक है। यदि पुलिस की यानी पुलिस ने जो क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस चोर को यानी इतने समय में, कितने समय में, यानी 9 बजे तक पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो पुलिस की जीप की जो न्यूनतम चाल थी वो क्या थी, जो चाल बतानी है आपको। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, यहाँ पर है मेरे भाई दुकान, ये दुकान है और दुकान से चोरी करके चोर भागा, वो घटना कितने समय की थी, तो तुम कहोगे कि 8:15 की घटना थी। और 8:15 के बाद में यानी 8:30 बजे यानी पुलिस को सूचना मिलती है, तो यानी 8 कितने पर, 8:30 पर सूचना मिलती है, तो 15 मिनट तक, टाइम कितना, 15 मिनट तक चोर भाग चुका होगा। 15 मिनट चोर भाग चुका होगा। उसके बाद में उसने ये कहा है, अगर मैं चोर की स्पीड बता दूं तो स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो 15 घंटे में उसने डिस्टेंस कितना, 15 मिनट में कितना करा होगा भाई, 15 किलोमीटर का करा होगा। 15 किलोमीटर का ही तो तय किया होगा डिस्टेंस। ये बात समझ में आई है नहीं आई? एक घंटा में 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में भाई कितना करेगा, 15 मिनट ही तो करेगा, 15 चक 60, तभी तो 60 के बराबर बैठेगा, ठीक है। आधे घंटा में अगर बात करूं तो 60 किलोमीटर है, एक घंटा में तो 30 किलोमीटर रह जाएगी, और 30 किलोमीटर को आधा करूं 15 मिनट, तो 15 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना तय किया होगा, इतना। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो पुलिस है ना, ये पुलिस यहाँ पे चोर को पुलिस 9 बजे पकड़ लेती है। भाई यहाँ से पुलिस भागना चालू की, वहां पकड़ ली, तो टाइम कितना लगाया उसने, टोटल 30 मिनट यानी आधा घंटा लगाया। आधे घंटे का समय लिया कि नहीं लिया, ये बात समझ में आई है? अब उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि न्यूनतम चाल कितनी है, किसकी, पुलिस की जीप की, यानी पुलिस की चाल पूछी गई है। क्या पूछा गया है भाई, पुलिस की चाल पूछी गई है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, या टाइम बराबर लगा दो, कोई घोर समस्या नहीं है। टाइम बराबर डी अपॉन क्या लगा दिया मैंने, एस। जब एक ही दिशा में दो व्यक्ति जाते हैं तो चालें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टाइम उसने लगाया 1/2, अगर 30 लिखेंगे तो गुणा 60 से करना पड़ेगा भैया, ये ध्यान रखना। 30 मिनट लिखेंगे तो गुणा 60 से, क्योंकि उसे घंटे में बदलना है, ठीक है, और बटे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना तय किया है, 15 किलोमीटर का, और उनकी चालें आपस में क्या होंगी, घटेंगी। उसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की चाल आपको बतानी है, पुलिस वाली जीप की। समान दिशा में चालें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें करूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इसका गुणा इसमें करूंगा, एक का इसमें, तो ये क्या रहेगा, 60 माइनस पी रहेगा, बराबर इसका इसमें 15 दूनी क्या हो गया, 30। कोई घोर समस्या हो तो बता देना। अब देखिए P बराबर, उधर जाके ये किसका हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का, उल्टा लिख गया भाई। यानी जिसकी पुलिस वाले पकड़ेगा तो पुलिस की चाल कितनी होगी, अधिक होगी, तो अधिक से घटाना है, तो कोई बात नहीं है, P इधर माइनस का 60, ये देखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15 दूनी 30, और ये क्या है, P इसका गुणा इसमें किया तो P माइनस के 60, और ये 15 दूनी कितना हो गया, 30। उधर जाके ये किसका हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का हो जाएगा, तो 60 प्लस के कितना हो गया, 30। तो वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी उसे, पुलिस वाले को, स्पीड, सॉरी, तो उसकी स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर प्रति आवर। 90 किलोमीटर प्रति आवर। इज्जत से ये बात आपको समझ में आई होगी।
आज मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा। ये कमेंट आती है लोगों की, भाई एक्सप्रेस वे बना देते हो, ठीक है, तो मैं बहुत स्लोली स्लोली चलूंगा आज, जैसे चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, ठीक है। तो आप ऑप्शन बोलेंगे तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे फटाफट समझ में आ रही होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई गलती सलती तो नहीं है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। अब यहां तक मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूं और विद इन सेकंड आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे पुलिस वाला है और इधर क्या है, चोर है। पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 100 मीटर का है। यानी 100 मीटर आगे है पुलिस वाला से चोर, पुलिस वाले से चोर 100 मीटर आगे है, उनके बीच डिस्टेंस है। अब 100 मीटर को ही तो कवरेज करेगा पुलिस वाला, तभी तो उसको पकड़ सकता है। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि एक चोर पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी का पीछा करता है और 100 मीटर उससे क्या है, उनके बीच में डिस्टेंस है। तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। यानी जो 100 मीटर का डिस्टेंस था उस चोर ने, अगर डी की बात करूं तो दोनों के बीच डिस्टेंस है 100 मीटर का, और टाइम कितना है, 3 मिनट के बाद। 3 मिनट में दादा ये देख लेना भाई, ये यानी मीटर है, ये मिनट है, यानी 100 मीटर की दूरी और ये टाइम दे रहा है 3 मिनट में क्या कर लेता है, कवरेज कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वो कह रहा है कि पकड़ लेता है, तो बताइए कि चोर किस स्पीड से भाग रहा था। कोई दिक्कत नहीं, टाइम बराबर आप लगा देंगे, टाइम बराबर होता है आपका d/s। प्यारे दोस्तों टाइम आप इज्जत से बताएंगे, टाइम कितना लगा, 3 मिनट, मिनट में है तो इसको घंटे में बदलना है, किस में बदलना है बताओ। यहाँ पे 60 से क्या कर दूंगा, भाग करूंगा कि गुणा करूंगा। हाँ भाई, ये मिनट है, अगर मैं कहूं कि 2 घंटे को मिनट में, तो यहाँ पे 60 से क्या कर दिया, गुणा। और यहाँ पे 120 मिनट हो गई, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करूंगा कि नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैं इस 3 मिनट में 60 से क्या कर देता हूं, भाग, ठीक है, 60 से भाग कर दिया। और ये क्या है, डी। भाई देखो 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 देखो, इसको बाद में बदलना पड़ेगा। क्यों भाई, ये चीज मैं कह रहा हूं कि ये तो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। पुलिस की स्पीड है ना, वो पुलिस की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर में है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टाइम बराबर लगाऊं तो 3 इंटू का क्या कर दूंगा, 60, और ये क्या है, 100 मीटर। ये क्या है मेरे भाई, टाइम है, और ये क्या है, दूरी। तो यहां से स्पीड निकलेगी कि नहीं, स्पीड निकलेगी। तो स्पीड किस में लगेगी, मीटर पर सेकंड में निकलेगी। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड में लगेगी, तो इसको मैं बदल लूंगा भाई। और इसके नीचे क्या है मेरे भाई, वो कह रहा है कि भाई पुलिस वाले की 10 है तो उसकी बताइए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, जो मेरी ये चाल जो आएगी निकल के, वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी कि नहीं आएगी। अरे यार इसको क्या खुजली है। तो इसमें आएगी, तो इसको मैं किस में बदल लूं, यहाँ पे क्या कर दूं मैं, 5/18 से गुणा कर दूं। तो आपका एजी से क्वेश्चन आंसर, ये मीटर पर सेकंड में था, यहाँ पे 60 है। ये 2 तरीके से कर सकते थे, तो यानी 3/60 भी कर सकते थे। तो इसको भी आपको बदलना पड़ता था, यानी जो मीटर में है ना उसको भी बदलना पड़ता। अब यहाँ पे नहीं बदला जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना, 20 से 3 बार और 20 से मैंने काट दिया 5 बार। कोई दिक्कत हो, घोर समस्या तो बता देना भाई। 3 तरीके कितना हो जाता है, 9, और 5 से 5 हो जाता है खत्म, 18 जाता है ऊपर। 18 कहाँ जाएगा मेरे भाई, ऊपर जाएगा, बटे में कितना है, 10 माइनस के x। ये 9 से काट दिया, 2 बार कट गया, तो मैं कह सकता हूं 10 माइनस के x बराबर में 2। 2 इधर आया या उधर ले जाओ, तो माइनस के x बराबर में 2 माइनस के 10, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 किलोमीटर प्रति हावर। बोलू तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा, यानी पुलिसकर्मी और यानी चोर के मध्य में जो डिस्टेंस है, पुलिसकर्मी और चोर के मध्य में जो डिस्टेंस है वो कितने का है मेरे भाई? यहाँ पर पुलिस वाला है और यहाँ पर ये आपका चोर है, और कितने मीटर से देखा है? 600 मीटर की दूरी से देखता है। तो पुलिसकर्मी को देखा, चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी यानी चोर की चाल है 12 किमी प्रति घंटा, और यहाँ पे कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है मेरे भाई पुलिस वाला। दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो चालों का अंतर क्या हो गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने यहाँ पे कहा गया है कि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में लगने वाले समय मिनट में बताना है। मिनट में कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर सेकंड में मैं पहले निकाल रहा हूं, यानी समय टाइम बराबर क्या होता है आपका? D/S होता है। D आपका इसमें दिया है बिल्कुल 600 मीटर, मीटर के साथ किलोमीटर प्रति घंटा नहीं चलता, मीटर पर सेकंड चलता है। तो 3 गुणे में क्या कर दू? 5/18। कम में बता रहा हूं, 3 से काट दिया 6 बार, और ये 5 से काट दिया 12 बार, यानी 120 बार, और गुणे में 6, 12 छिक्के 72, 720। 720 क्या आ गया मेरे भाई? सेकंड आ गया। इसको मैं बदलना चाहूंगा मिनट में, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करूंगा यहाँ, तो 12 छिक्के 72 यानी 12 मिनट इज राइट आंसर। बोलूं तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, घोर समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर का पीछा करता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, और चोर पुलिसकर्मी क्रम से 10 किलोमीटर और यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। यानी यहाँ पर मैं कहना चाहूं आपको, पुलिस है यहाँ पर है और चोर यहाँ पर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है प्यारे दोस्तों वो 200 मीटर का है। ये बात आपको इजी से समझ में आई है। अब यहाँ पे वो पुलिसकर्मी है ना, पुलिसकर्मी किस स्पीड से भाग रहा है? पुलिसकर्मी की है मेरे भाई 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, और इसकी कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। तो एक समान दिशा में जाते हुए व्यक्ति की चाल क्या हो जाती? घट जाती है। तो क्या हो गया इसके बीच का? 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 1 किलोमीटर को मीटर में अगर मैं लिखना चाहूं तो 1000 मीटर हो गया, और यानी 1 घंटे को 60 में लिखना चाहूं तो बटे 60 हो गया। बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे ये उसमें हो गया, वो कह रहा है कि कितने 9 मिनट के बाद इनके बीच में डिस्टेंस कितने मीटर का होगा ये बताना है आपने। 0 से 0 काट दिया भाई, अब यहाँ 3 से काट दिया 3 बार, और 3 से काट दिया मेरे भाई, नहीं 3 से 2 बार काट दिया, और 3 से 3 बार, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 से काट दिया, तो ये कितने बार? 50 बार, और 50 इंटू क्या करूंगा? 3, तो ये कितना हो गया? 150। पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितना था? 200 मीटर का। अब कितनी कवरेज हो जाएगा इतनी देर में? 9 सेकंड में, 9 मिनट में कितना कवरेज हो जाएगा? 9 मिनट में 150 कवरेज हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इनके बीच में था 200 का, और भाई 150 कवरेज कर लिया, तो 50 बचा। बोलू तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक बात समझ में आई है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे ही पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू कर देता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ पर है पुलिस वाला और यहाँ पर है मेरे भाई चोर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है 200 मीटर का है। अगर मैं यहाँ पे बात कहना चाहूं कि पुलिस की जो स्पीड रही है, वो क्या रही है भाई? यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड रही है पुलिस वाले की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी रही है 9। ये स्पीड है जब समय समान हो। मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, जब समय समान हो तो स्पीड का रेशियो ही यानी दूरी का रेशियो बन जाता है डिस्टेंस का। तो ये स्पीड का रेशियो हो, तो यहाँ दूरी का रेशियो भी निकाल सकते हैं। ये 10 और 9 हो गया। अंतर कितने का है मेरे भाई? हमारे हिसाब से 1 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 का है। 1 की वैल्यू 200। अगर पुलिस वाले की वैल्यू पूछी जाती तो मेरे भाई 200,
कितनी हो जाती है 200 मीटर यानी 2000 मीटर, 2 किलोमीटर कह देते। और इसकी पूछिए तो 9 दूनी 18 यानी 1800 मीटर या किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो किलोमीटर में बताना है तो भाई 1000 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये 20 से 20 यानी 1.8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। 150 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर, यानी पुलिस को देखकर एक चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक भगाना चालू कर देता है। भाई 250 मीटर की दूरी है, दूरी कितनी है 250 मीटर की दूरी है, ये बात समझ लो। उसने ये कहा है कि 250 मीटर की, ये पुलिस वाला इधर आपका चोर है, इनके बीच में डिस्टेंस है 250 का, इनके बीच में 250 का डिस्टेंस है। चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक से भागता है, पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि पकड़े जाने से पहले 1.5 किमी भागता है और पुलिस की कार की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई बिल्कुल सही है, समय समान हो तो दूरी का रेशियो वही होता है। मैं ये कह रहा हूं कि इनके बीच जो डिस्टेंस है तो पुलिस ने पूरी दूरी कितनी कही होगी भाई, जब तक यानी पुलिस भागी, पुलिस और चोर के बीच में 250 मीटर का अंतर था। और जब वो पकड़ा, कौन पकड़ा, चोर, पुलिस ने जब तक चोर पकड़ा तो यानी 1500, 1 किलोमीटर 500 यानी 1 किलोमीटर 5 यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। कौन, चोर। तो चोर ने, जो भाई चोर है ना, चोर तो चोर ही है भाई। तो ये चोर ने मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया है कि भाई यानी 1500 मीटर की दूरी तय की है टोटल। 1.5 को 1500 मीटर लिख सकता हूं और 250 मीटर का अंतर था। तो ये पुलिस वाला है ना, यहां से यहां तक 1500 मीटर, ये 250 मीटर। तो पुलिस वाले ने तो पूरी तय की होगी, ये तो यहीं से तो भागा, ये पुलिस वाला पीछे से भागा। तो इसमें 1750 की, टाइम समान हो तो वही रेशियो किसका हो जाता है मेरे भाई, डिस्टेंस का, और वही स्पीड का। 0 से 0 जिससे काट दो, ठीक है। ये क्या बार कट गया, 7 बार, ये क्या बार कट गया 6 बार। ये डिस्टेंस है, वही स्पीड का रेशियो बनेगा क्योंकि समय समान है। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी पुलिस की कार की जो चाल है 70 किलोमीटर है, हमारे हिसाब से 7 है, पुलिस के हिसाब से 70 है। क्वेश्चन के 10 गुने ज्यादा, तो ये भी 10 गुने ज्यादा होगी, तो कितना होगा मेरे भाई 60। बोलू तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए। सवाल हो जाते हैं खत्म भाई। तो इसके बाद में अब आपके टाइप रेस पर आधारित क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नए जोश नए सोच के साथ।